मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली त्योहार को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। सचिवालय में बैठक के दौरान सीएम ने त्योहारी सीजन और आगामी राज्य स्थापना दिवस को लेकर प्रदेश में स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही देश के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी पुख्ता व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, थूकने की घटनाओं और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज है। जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी उपचुनावों के लिए कल यानी कि 27 तारीख को अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है और 28 तारीख को उम्मीदवारों के नामांकन भरने की उम्मीद है। इस दौरान सीएम धामी समेत अन्य बड़े नेता भी मौजूद रह सकते हैं। दीपावली त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक छापेमार अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हल्द्वानी में एक पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसमें नमकीन और सोया के पैकेट बिना किसी लेबलिंग के पाए गए। जहां पे टीम द्वारा कई जांच सामने आया कि इन पैकेट्स पर ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग की तारीख थी और न ही एक्सपायरी डेट लिखी थी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 412 मामले एडीएम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा त्योहार के मद्देनजर अब तक 80 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। अब दिवाली का समय आया है, इस महीने के शुरुआत से ही हम लोग जो भी घी है, मावा है, पनीर है, मिठाई, नमकीन, लगातार इनके जो आपूर्ति करता है, सप्लायर हैं जो पहाड़ में ऊपर और जो यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, सबके नमूने ले रहे हैं। इस महीने लगभग हम 80 नमूने ले चुके हैं। इसके अलावा हमने जो सप्लाई वाले मावा है, जो लोग बस से सप्लाई कर रहे हैं, गाड़ियों से सप्लाई कर रहे हैं, या लोग जो यहाँ के होलसेलर हैं, उनसे भी हम लोगों ने नमूने लिए हैं। और जैसे भी पिछले, बल्कि इसमें हमारे पास 2 अभी पनीर के नमूने फेल आए हैं जिसमें हानिकारक कुछ मिला है, तो उसमें भी हम टर्मिनल के लोहाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कुछ साल पहले नगरपालिका की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भारतीय सेना के शहीद जवानों के बोर्ड लगाए गए थे, जिनमें कारगिल युद्ध के अमर शहीद मोहन चंद्र जोशी के नाम के बोर्ड नाली में गिरा पड़ा दिखा, जहां पर लोगों ने काफी आक्रोश जताया। लोगों का कहना है कि नगरपालिका की घोर लापरवाही है। इस प्रकार से शहीदों के नाम का अपमान होना उचित बात नहीं। लोगों ने शहीदों के नाम के बोर्ड को दोबारा से मरम्मत कराने की मांग की है। कुछ मार्गों पर इनके नाम के बोर्ड लगे और मैं देख रहा हूं कुछ समय से इनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। आज बिष्टी जी, आपको हमने उदाहरण के लिए एक बोर्ड दिखाया जो ये नाली में पड़ा है और हमें काफी बुरा लगा, क्योंकि ये कॉलेज मार्ग है, यहाँ से छात्र छात्राएं जाते हैं आते हैं और सभी लोग इसको देख रहे थे। ये अमर शहीद मोहन चंद्र जोशी जी के नाम का बोर्ड लगा है, जो कि अभी फिलहाल नाली में पड़ा है और इसकी देखरेख नगर पालिका लोहाघाट द्वारा की जाती है। और मैं चाहता हूं कि इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये जो भी क्षतिग्रस्त बोर्ड हैं, यही नहीं और भी, और मैं चाहता हूं कि तुरंत इनको मतलब ठीक किया जाए और सही जगहों में इनको स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारे शहीदों का, हमारे सेनानियों का मतलब वो देवभूमि उत्तराखंड में जहां एक तरफ धामी सरकार सख्त भू कानून लाने के लिए विशेष समिति के जरिए समीक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए नजर आ रही है। इसके चलते कांग्रेस से केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रेस वार्ता की। इस बीच मनोज रावत ने कहा कि 2018 में भाजपा सरकार ने भू कानून की धाराओं में परिवर्तन किया और आज तक भू कानून में 23 बदलाव कर प्रदेश में जमीनों की लूट मचा रखी है। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा सख्त भू कानून के लिए विशेष कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी बजट सत्र में भू कानून को धरातल पर उतारा जाएगा। का जो समूहों को देने का जो षड्यंत्र किया था, उस पर आधारित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहले तो 18 में उत्तराखंड की सरकार ने 143 और 154 धारा में परिवर्तन किया। उससे 12.5 एकड़ से अधिक जमीन किसी भी कंपनी को लेने की छूट दी
और उसके बाद 22 में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उस जमीन को, अगर वो औद्योगिक प्रयोग के लिए उस भूमि का प्रयोग नहीं हो रहा था, तो उस जमीन को सरकार में निहित करने की भी रोक लगा दी। ऐसे 18 से लेकर के और आज तक की सरकार ने भू कानून में 23 परिवर्तन करके सरकार ने जमीनों के लूट की खुली छूट मचा दी थी। उसके उदाहरण सहित आज हमने एक डेटा भी शेयर किया है आप सभी। प्रदेश में सख्त भू कानून लागू हो, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के लिए जो सबसे अच्छा सख्त भू कानून हो सकता है उसके लिए लाने के लिए सरकार की संकल्पित है। और इसके लिए सरकार के द्वारा पूर्व में भू कानून को लेकर एक समिति बनाई गई। उस समिति के द्वारा एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। उस रिपोर्ट की अध्ययन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है। और जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आगामी जो हमारा बजट सत्र होगा, उस बजट सत्र में प्रदेश के हित का सबसे अच्छा, सबसे कड़ा भू कानून प्रदेश में लागू होगा और विधानसभा की पटल पर भू कानून को रखा जाए। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल मंत्री जोशी एक कार्यक्रम से लौटते हुए शाम को माल रोड पर पहुंचे, जहां पर वे अपना भारी भरकम काफिला छोड़कर रिक्शे में माल रोड पर चल पड़े। फिर भीड़भाड़ वाले इलाके में स्कूटी में सवार होकर पिक्चर पैलेस चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसा करने की वजह भी बताई। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या मैसेज देंगे। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि मसूरी की जो माल रोड है ये सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर आए तो एक संदेश लेकर जाए। यहाँ पे गाड़ियाँ का आवाजाही कम होना चाहिए। अगर आप जाकर देखें, शिमला की अगर माल रोड देखें, नैनीताल की अगर माल रोड देखें, अगर वहाँ ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं रिक्शे से चल जा रहा हूँ। दिवाली के मौके पर उल्लू की तस्करी की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने जंगलों में चौकसी बढ़ा दी है। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चलते दिवाली के दौरान उल्लू की स्मगलिंग की जाती है। इससे तस्कर इसे निशाना बनाते हैं। इसी को लेकर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के तिमली वन क्षेत्र सहित अन्य जंगलों में रात भर गश्त लगाई जा रही है। जहां तक वन विभाग की बात है, हमने यही चीजें हमारा सभी रेंजों से, इंटर प्रदेश से हमने लिखित रूप से एवं उनको विभिन्न माध्यम से ये बता रहे हैं कि आपने सतत गश्त करिए। मैक्सिमम एरिया में हमने ये कर रखा है कि बहुत मुश्किल होगा तब जाके छुट्टी दिया जाएगा, अदरवाइज अवकाश को हमने बंद कर रखा है। और दूसरा, मैंने उल्लू के बारे में और एक बात कहना चाहूंगा। केवल पौराणिक मान्यता नहीं, हमारे इकोलॉजी में आप अगर देखेंगे, ये चिड़िया जो रोडेंट्स होते हैं, जो हमारा फसल को क्षति पहुंचाते हैं, उसको नियंत्रण करता है, सांपों को नियंत्रण करता है। दैट मीन्स लोगों का घर के आसपास में ये सुरक्षा प्रदान करता है। कोटद्वार में GMOU बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संघर्ष समिति के चारों संचालक उम्मीदवार अर्जुन सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के संघर्ष समिति के संरक्षक महावीर सिंह रावत ने बताया कि GMOU कंपनी और समर्थित विभागों को संघर्ष समिति के मांग पत्रों के बाद संचालकों का चुनाव सदस्य द्वारा मतदान से कराए जाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में दोषी से वसूल किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके कारनामों के खिलाफ उनकी जांच की बात करता हूं और 28 तारीख अपने 4 प्रत्याशियों के मतदान की बात करता हूं कि इनके पक्ष में मतदान करिए और ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करिए। उनके भी 4 प्रत्याशी खड़े हैं और हमने भी 4 प्रत्याशियों को नामित किया है और हम घर घर जाकर इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमारे प्रत्याशी पे आप उनके जीवन, उनका चरित्र और उनके भविष्य के विषय में जानकारी ले लें और तब मतदान। मसूरी में मजदूर संघ द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मजदूरों ने तय किया है कि मसूरी में किसी गोल्फ कार्ट का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। जहां पे उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को मसूरी से साइकिलिंग रिक्शा को हटाना है तो उसकी जगह पर महिंद्रा कंपनी के ट्रॉट इलेक्ट्रिक टेम्पो का संचालन किया जाए। वहीं सभी 121 साइकिल रिक्शा चालकों को ट्रॉट इलेक्ट्रिक टेम्पो दिया जाए, जिससे कि सभी रिक्शा चालक अपनी आजीविका को संचालित कर सके।
जी, आज हमारी जो बैठक हुई, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि मसूरी में 4 गोल्फ कोर्ट कार आएगी और उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने अपना रोष व्यक्त किया कि हम लोगों से पहले तो ये स्पष्ट करें वो गोल्फ कोर्ट कार जो चलेगी वो किन लोगों को देना चाहते हैं। अब दूसरी बात जो रही, हमारे 121 लोग यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए, उनकी जो मांग है कि हमको गोल्फ कोर्ट कार नहीं चाहिए, अगर देनी है तो उत्तराखंड के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक की। इसमें परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चल रहे परिसंपत्ति बंटवारे मामले पर भी मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की थी और कुछ मामले सुलझाए थे। हालांकि कुछ विषय ऐसे हैं जिनका निस्तारण करना अभी बाकी है। इस बैठक का एक नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जो सहकारिता का है उसमें हमें कुछ जो पहले हमारे रिकॉर्ड में नहीं था वो सहकारिता का पैसा भी अब हमने क्लेम किया है। लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपया हमने वहाँ से लेना है, 3 करोड़ 33 लाख रुपया हमने देना है, यानी लगभग 7 करोड़ 11 लाख रुपया 7 करोड़ 11 लाख रुपया भी हमें एक तरह से वहाँ से मिलने की संभावना बनती है। ऐसी ही हमने पिछली बार जब हमने बातचीत की थी तो कृषि में हमें 1 करोड़ 13 लाख रुपए मिला है, उसके लिए उन्होंने सहमति की है। मसूरी में नायब तहसीलदार कमल राठौड़ के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। नगरपालिका सभागार में हुई बैठक में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। इसमें मसूरी के सीवरेज की बिगड़ती व्यवस्था और क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के लिए कहा गया। वहीं नायब तहसीलदार ने जल्द ही सभी समस्याओं के समाधान की बात की। जैसे कि हमारे सरकारी अफसर्स ने भी अपनी समस्याएं बताई है कि लाइन डाल दी या फिर किसी ने उसको काट दिया है, किसी ने उसे चौक कर दिया है। हम जितनी भी यहाँ संस्थाएं काम कर रही, जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे, जनता की सुविधा के लिए कर रहे हैं और जो भी खर्च है जनता की सुविधा के लिए किया जाता है सरकारी बजट का, किंतु उस बजट का या सरकारी सुविधा को कोई उल्लंघन करके उसका नुकसान पहुंचाता है तो फिर विभागीय कार्रवाई इसके लिए भी की जाए। उत्तराखंड के काशीपुर में दीपावली को लेकर रौनक देखी जा रही है। वहीं दीपावली के पहले किन्नरों की टोली शहर में घूम घूम कर दुकानदारों से मिल रही है। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों की दुआ शुभ फलदायक होती है। धन धान्य की समृद्धि के लिए हर वर्ग के लोग इनका आशीर्वाद लेते हैं। लिहाजा प्रवीण और संपन्न किन्नर के नेतृत्व में लोग एक दूसरे से मिलकर खुशियां बांट रहे हैं। दीपावली से पहले किन्नरों ने बिखेरे बच्चों को बराबर आपका आशीर्वाद है दीपावली की भाई कर रही हूँ और सभी को अपनी दुआएं देती हूँ। भगवान अच्छा रखे, बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, मेरे जजमान के उनकी गद्दियाँ आबाद रहे। और मैं चाहती हूँ मेरे काशीपुर शहर में मेरा जजमान हंसता खेलता रहे, ऐसे मुस्कुराता रहे, भगवान उनको खूब देवे, उनकी गद्दियाँ आबाद रहे, उनकी नौकरियाँ बनी रहे। मेरे तरफ से सभी को हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं। इस अवसर पे हमारे खूब किन्नर लोग खुशियाँ मनाते हैं और हम सारे बेचारों को खूब खुशियाँ बांटते हैं, दुआएं देते हैं। मालिक सबको अच्छा रखे, सबके बच्चे जीवे, मालिक सबको खूब खुशियाँ देगा परमात्मा। 1 साल जाएं, 100 साल खुशी आए। मेरे जजमान की लंबी उम्र करे, बच्चों वालों को बच्चे जीवे, परमात्मा खूब देगा।
रानीखेत तहसील के ग्राम सभा गुडोली में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने जनता की समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि कुछ समस्याओं के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान आंगनबाड़ी और सौर ऊर्जा, जंगली जानवर द्वारा नुकसान, गाज डैम के पानी सहित कई समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। गाँव वालों की कई समस्याएं जो हमें संज्ञान में आई हैं, जिसमें कि बहुत कुछ छोटी समस्या, कुछ बड़ी है। स्पेशली उनकी मांग रही है गांव वालों की, जो गगास डैम है वहाँ पे, उनसे जो है अभी इस गांव पे प्रस्तावित जो है उसमें इनको पानी नहीं मिला। तो गाँव वाली की डिमांड है कि वहाँ से जो है उस गगास डैम का पानी इस गाँव को मिले, ताकि वहाँ पे सिंचाई हो सके, क्योंकि ये सब्जी का जो यहाँ पे उत्पादन काफी अच्छा होता है। दूसरी ये भी सब्जी के उत्पादन से याद है कि यहाँ पे जो है कि जंगली सुअरों का काफी आतंक है, जिसकी समस्या के निदान के लिए एक सुझाव वहाँ पे से ही हमारी ओर से दिया गया कि मनरेगा के थ्रू उसको अप्रूव्ड कार्य है उसके थ्रू वहाँ पे किया जा सके, जिससे गांव वाले भी एग्री थे। उत्तराखंड में राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में निरस्त हुए छात्र संघ चुनाव के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जहां पे मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री के पुतले को आग के हवाले किया। छात्रों में शिक्षा मंत्री के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। एक दो दिन पहले हाईकोर्ट का फैसला आया था कि इस 2024 सत्र में छात्र संघ चुनाव को रद्द किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र 2-3 सालों से पहले से तैयारी कर रहे थे, एक इस क्षेत्र में कुछ छात्र अपना फ्यूचर भी देखते हैं, तो उनकी एक आशा थी कि इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे। तो जोरों शोरों से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, छात्रों के साथ पूरा योगदान दिया है, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं सभी लोग काफी हताहत हुए हैं। तो इसलिए हमने सरकार के विरोध में, शिक्षा मंत्री के विरोध में पुतला दहन किया है। हमारी मांग यही है कि जो हर वर्ष की बात है, जैसे छात्र संघ के इलेक्शन होते हैं, इस साल भी छात्र संघ के इलेक्शन हो। अभी महाविद्यालय में हमारे कॉलेज में 3 तारीख तक दिवाली की छुट्टी है। अगर 4 तारीख से हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस कॉलेज में अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी करेंगे और कॉलेज को बंद करेंगे। हमारी मांग यही है कि हर वर्ष की बात जो छात्र संघ इलेक्शन होते हैं इस साल भी हो, और हर साल की बात हमारा ये मानना है कि इलेक्शन हमेशा एक ही समय पर, निश्चित समय पर होना चाहिए। टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर ईंट लेकर जा रहा डंपर लोहाघाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर बाराकोचा के भारत तोली के पास में अनियंत्रित होकर पलट गया। डंपर पलटने से यातायात अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण कई वाहन और यात्री फंस गए। दुर्घटना में वाहन चालक पुष्कर सिंह और अन्य व्यक्ति को मामूली चोटें आई है। गनीमत रही कि डंपर खाई में गिरने से बाल बाल बचा, अन्यथा हादसा जानलेवा हो सकता था। चंपावत जिले के लोहाघाट में आजकल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण जनता की थालियों से धीरे धीरे सब्जियां गायब होने लगी है। प्रशासनिक आदेश के बावजूद किसी भी सब्जी व्यापारी ने अपनी दुकान में रेट लिस्ट नहीं लगाई है। लोगों का कहना है कि बीच में सड़क बंद होने से सब्जियों के दाम बढ़े थे, लेकिन अब तक यातायात लगातार सुचारू होने के बावजूद सब्जियों के दाम नहीं घटाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों में ठोस पैरवी की जाएगी। राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती है। समस्याओं को कम करना, समाधान की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देहरादून की मित्र पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 8 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पटेल नगर क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टेबाजी की शिकायत आ रही थी। क्षेत्र अधिकारी ने तलाशी के दौरान पाया कि VI20 ऐप के माध्यम से जहां पे विभिन्न कस्टमरों को सट्टा खेलने के लिए जोड़ा गया था।
ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहाँ पर ये संचालित हो रहा है, जिसमें बाहर के काफ़ी लोग आकर रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई, तो वहाँ पर पाया गया कि जो है विन i20 ऐप करके एक बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको आईडी क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले हैं जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मौके से इनसे 1 लाख करीब नगद जो है मिला है, जो विभिन्न इनके कमीशन के माध्यम से इनको मिलता था। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा पता चला है कि इस तरह से ये आगे के चैनल से जुड़े हुए हैं इस तरह के ऐप्स के माध्यम से और अपने अपने कस्टमर बनाते हैं और उनका एक निर्धारित शेयर होता है। और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।